Okay. So we'll start with graphical representation today. So ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में है ना, हमारे 3 तरीके के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं. तुम लोगों को 2 ही पढ़ना है तो हम उसी 2 के बारे में बात करेंगे. एक तो तुम लोग को हिस्टोग्राम पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा लेस देन उजीव पढ़ना है. लेस देन टाइप उजीव, ठीक है. So these are the 2 graphical representations which you have to study. Okay. Now हिस्टोग्राम क्या होता है? ये बेसिकली 2 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना. तो जो ऐसे क्लास इंटरवल्स है ना, तो जो ग्रुप्ड डेटा होता है, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा, उसको हम लोग जो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं. अब एग्जांपल्स, तो यहाँ पे रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन विद बेसिस प्रोपोर्शनल टू क्लास इंटरवल एंड हाइट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पेक्टिव क्लासेस. तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का, तो बेसिकली ग्रुप्ड डेटा जो होता है, 2 तरीके का डेटा होता है, एक ग्रुप्ड डेटा, एक अनग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा जहाँ पे मान लो तुम्हारे पास क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का हाइट अलग अलग दे रखा है कि लेट्स से 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 11 इंच, ऐसे करके, या एक और 5 फीट 10 इंच. तो अब देखो 5 फीट 7 इंच वाले का अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे, कितने बच्चों का हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो 1 आएगा. 5 फीट 10 इंच वाला जो अभी हम बोल रहे थे, उसमें 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका की हाइट 5 फीट 10 इंच है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा इज 2, बाकी सभी का फ्रीक्वेंसी 1 है. तो बेसिकली क्या है कि फ्रीक्वेंसी, वो कितने बार वो डेटा अकर कर रहा है, वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है. अब जो इंडिविजुअल डेटा को अगर हम लोग स्टडी करते हैं, वो अनग्रुप्ड डेटा हो गया. और अगर मान लो क्लास में 200 बच्चे हैं, उन 200 बच्चों का डेटा अलग अलग ऐसे स्टोर करना इज वेरी इनकन्वीनियंट. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, क्लास इंटरवल्स बना लेते हैं कि भाई 5 फीट से लेके 5 फीट 4 इंचेस तक एक क्लास इंटरवल, 5 फीट 4 इंच से 5 फीट 8 इंच एक क्लास इंटरवल, 5 फीट 8 इंच से हमारा 6 फीट तीसरा क्लास इंटरवल. ऐसे अलग अलग क्लास इंटरवल बना लेते हैं और उसमें फिर नोट करते हैं कि 5 फीट से 5 फीट 4 इंच कितने बच्चे हैं, 5 फीट 4 इंच से 5 फीट 8 इंच तक कितने बच्चे हैं, वो उनका फ्रीक्वेंसी हो जाता है. तो ऐसे डेटा को जहां पे कि हमने ग्रुप बना दिया अलग अलग, उसको ग्रुप्ड डेटा कहते हैं. और कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का मतलब कि 5 फीट 4 इंच, 5 फीट से 5 फीट 4 इंच, और 5 फीट 4 से ही स्टार्ट करके 5 फीट 8 इंच. तो जो अपर क्लास इंटरवल होता है, अपर क्लास लिमिट, देखो तुमने क्या किया, लेट्स से 5 से लेके 5 फीट 4 इंच तक का एक बना लिया, 5 फीट 4 इंच से लेके 5 फीट 8 इंच तक का एक इंटरवल बना लिया. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. 5 फीट 8 इंच से हमारा 6 फीट का तीसरा क्लास इंटरवल हो गया. तो ये हम लोगों ने क्लास इंटरवल्स डिफाइन कर ली. अब ये जो क्लास इंटरवल्स हमने डिफाइन किए, तो इसका जो अपर क्लास लिमिट और इसका लोअर क्लास लिमिट तुम देखोगे सेम होता है. तो अपर क्लास लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड, ये वाला जो डेटा है इस क्लास इंटरवल में, दिस इज नॉट इंक्लूडेड. मतलब, और अगर हमारे पास कोई डेटा 5 फीट 4 इंच का होगा, वो इस क्लास इंटरवल में आएगा, इस क्लास इंटरवल में नहीं आएगा. सो 5 फीट 4 इंच इज नॉट इंक्लूडेड हियर, इट इज इंक्लूडेड हियर. तो लोअर क्लास लिमिट, ये जो लिमिट, ये जो होता है, इसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं और इसको अपर क्लास लिमिट कहते हैं. तो ये जो लोअर क्लास लिमिट है ना, that is always included in that class interval and upper class limit is not included in the class interval. इसके अलावा एक हमारा क्लास साइज होता है. क्लास साइज का मतलब क्या हो गया,
अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, क्लास साइज हो जाता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। उसके अलावा एक क्लास मार्क्स होता है, ठीक, क्लास मार्क्स इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास मार्क्स, ये हो गया क्लास साइज, ठीक है। तो क्लास साइज, क्लास मार्क्स, क्लास इंटरवल, ये सब चीज आप लोग सीख गए। अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट क्या होता है, ये सब हमें आता है। अब इनको जब ये क्लास इंटरवल्स को हम लोग जो है क्लास इंटरवल को अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस के अबाउट रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो अब इस पे जो हम लोग जो बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो एक क्लास इंटरवल ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया, तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। तो मान लो ये 10 से लेके 20 तक हो गया, 20 से 30 तक, 30 से 40, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होना चाहिए, तभी तुम्हारा ये जो ब्लॉक, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, 5 फीट 4 इंच कौन सी वाली क्लास में आएगा? इस वाले में, सेकंड वाले में, लोअर क्लास लिमिट इस जो है इंक्लूडेड होता है, अपर क्लास लिमिट इंक्लूडेड नहीं होता है। ओके सर। मान लो मैंने तुम लिखा 0 to 10, है ना, मान लो हम लोग जो मार्क्स आया है एग्जाम में उसको कर रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40 to 50 ऐसे करके मार्क किया हुआ है। तो जो हमारा जो 0 आएगा, है ना, वो इसमें इंक्लूडेड होगा, 10 आएगा तो इसमें आ जाएगा इंक्लूडेड, 20 to 30 में 20 इसमें आएगा, 30 to 40 सॉरी 30 to 40 वाले में 30 इसमें आएगा, 40 to 50 में 40 इसमें आएगा, ठीक है। अगर यस 50 सर। किसी का आया होगा तो उसको हम लोग को अलग क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, 50 to 60, यस ठीक है। अब हम लोग, सर हाँ बेटा, सर अगर हम डायरेक्टली जीरो से नहीं स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो हमें कोई साइन भी बनाना पड़ता है ना? हाँ वो किंक होता है बेसिकली। अगर मान लो नहीं, 0 से स्टार्ट तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भी, मान लो 0 से 10 है, 10 से 20, तो 10 से भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हारा मान लो कुछ ऐसा आ गया कि हम लोग वेट की बात कर रहे हैं क्लास में बच्चों की, 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, 50 से 60 कितना है, 60 to 70। अब देखो क्लास साइज 10 है और पहला वाला जो है 50 के बाद शुरू हो रहा है। अब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि तुम 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ छोड़ दो और उसके बाद 50 to 60 वाला ग्राफ बनाओ। एक तरीका ये है, बट ये बड़ा इनकन्वीनियंट है। मान लो 150 से शुरू होता तो 15 तुमको ऐसे डेटा छोड़ने होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक किंक बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 50। तो मतलब ये बेसिकली कि दिस इज अ ब्रेक इन द ग्राफ, इसको ये शो करता है। 50, 60, 70 इस तरह से हम लोग शो करते हैं और 50 to 60 का ग्राफ बनाएंगे, 60 to 70 का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस, मतलब बिकॉज शुरू में डेटा जो है 50 से स्टार्ट हुआ है, ना कि 0 से या 10 से या कुछ ऐसा इक्वल इंटरवल के बाद ना स्टार्ट हुआ हो, कई सारे इंटरवल्स के बाद शुरू हुए हैं। तो उन सारे इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने की जगह हम लोग ये किंक बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से ऐसे एक किंक बनता है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग, ठीक है, हिस्टोग्राम फॉर कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे convert the data in the exclusive form if it is in inclusive form। खैर ये हम लोग के मतलब का नहीं है। taking suitable scales mark class interval on x axis and frequency on y axis, the scale chosen for both the axes need not be same। construct, तो अलग अलग scales भी हम use कर सकते हैं, मतलब
10-10 का स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट एक्स एक्सिस पे लिया तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट वाई एक्सिस पे लेके बना सकते हैं. कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स विद क्लास इंटरवल एज बेसिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज एज हाइट. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे क्लैरिटी आएगी. फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग. हमारा क्लास इंटरवल यहाँ पे दे रखा है 0 से 8, दूसरा क्लास इंटरवल 8 to 16, तीसरा क्लास इंटरवल है 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40. और हमारा जो फ्रीक्वेंसीज है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है 6. 0 to 8 जो इंटरवल है इसमें 6 फ्रीक्वेंसी है, इसमें सॉरी सेकंड वाले में 9 है, फिर 12, 10 और 5. अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तुम लोग को कभी भी जो है ना ग्राफ बनाओगे तो स्केल लिखना बहुत जरूरी होता है. तो ग्राफ पेपर, तुम लोग के पास ग्राफ पेपर है अभी? Yes, sir. यस सर. ग्राफ पेपर निकाल लो, खैर समझ लो उसके बाद निकाल लेना. तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग का पहला जो क्लास इंटरवल है 0 से 8 है. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो तुम्हारे ग्राफ, तुम्हें जो स्कूल में ग्राफ मिलता है 2x2 वाला ग्राफ मिलता है, 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का, है ना? यस सर. तो उसमें तुम लिखोगे कि तुम कुछ भी लिख सकते हो, मतलब हम जो अगर बनाए, मान लो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. एक्स एक्सिस पे स्केल, पहले एक्स एक्सिस का स्केल लिख रहे हैं और वाई एक्सिस पे जो स्केल लिख रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, नहीं सॉरी, एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट लिखोगे और वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 12 तक तो ज्यादा हो जाएगा. 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स कर लो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर वाला जो ब्लॉक होगा ना, बड़ा वाला जो डार्क वाला जो स्क्वायर होगा तुम्हारे ग्राफ में, उसको 8 सेंटीमीटर ले लिया, 8 ले लिया, फिर 16 ले लिया, 24, 32, 40, 48, एक एक्स्ट्रा लिख दिया जाता है. ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल. और उसके बाद फिर इधर जो हम लोग लिखना शुरू करेंगे, 2-2 यूनिट का ले लो, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12. ठीक है, और आगे एक 14 तक चले जाओ. ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी. अब ये 0 से 8 में 6 तक है ना? तो एक इस तरह का एक ट्रायंगल बना लेंगे. उसके बाद 8 to 16, 9 तक देखो, 8 है, 10 है, इसका बीच वाला जो होगा ना एग्जैक्टली मिड, मतलब 5. इसको ये 2 सेंटीमीटर वाला जो हमारा ये जो ग्राफ का स्क्वायर होता है उसमें 10 पार्ट्स इधर होते हैं, है ना, और 10 पार्ट्स इधर भी होते हैं, देखे होगे. तो इसमें तुम काउंट करोगे, काउंट करके 5th वाला जो पार्ट होगा ना वो तुम्हारा 9 हो गया. तो 9 पे 8 to 16 हो गया हमारा 9. उसके बाद 16 to 24 12 है, और उसके बाद 24 to 32 10 है, है 32 to 45 है, ठीक है. तो ये हमारा बेसिकली हिस्टोग्राम बन गया. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. बना लिया तुम लोगों ने?
और स्केल लिखना बहुत जरूरी है। अगर तुमने स्केल नहीं लिखा ना तो नंबर मिलेगा अंडा, पूरे नंबर कट जाएंगे, 0 नंबर मिलेगा, बता रहा हूं मैं। तो इसीलिए स्केल लिखना बहुत जरूरी है कि 2 centimeter is equal to 8 unit and 2 centimeter is equal to 2 units on y axis. लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट पे चले। लिखा? यस सर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। पॉकेट मनी इन रुपीज दे रखा है, हमारा जो क्लास इंटरवल है वो दे रखा है 150 से 200 रुपीज, 200 से 250 रुपीज, 250 से 300 रुपीज, 300 to 350, 350 से 400। जो फ्रीक्वेंसी होगा यहाँ पे 10, 5, 7, 4 और 3, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये पहला जो क्लास है ना वो 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 150 तक बनाने से अच्छा है कि हम लोग एक किंक या ब्रेक उसको कहते हैं, है ना, KINK, किंक या एक ब्रेक हम लोग को बनाना होता है। यहाँ पे जब हम लोग इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे तो इस हिस्टोग्राम में, ठीक है, यहाँ पे एक किंक हो जाएगा। ठीक है, और इधर से स्टार्ट करेंगे 150 से लेके 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 to 350, 350 to 400, ये क्लास इंटरवल्स हो गए। और इसके बाद इधर जो यूनिट दे रखा है ये इसको 2, 4, 6, 8 और 10 ऐसे करके हम लोग मार्क कर देते हैं। ये 0 हो गया, 2, 4, 6, 8 और 10, है ना। अब यहाँ पे हम लोग स्केल लिख लेते हैं। स्केल जो है एक्स एक्सिस में जो स्केल हम लोग यूज कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, और जो y एक्सिस का स्केल यूज कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब ये देखो पहला है 10 पे, मतलब 150 से 200 वाला जो है ये 10 पे आ गया। फिर 200 से 255 वाला है 250 से 307 पे है, 300 से 354 पे है, 350 से 403 पे है। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, और ये जो हम लोगों ने साइन बनाया है ऐसे, दिस इज अ किंक।
तो इधर हो गया हमारा क्लास इंटरवल और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बच्चों? बना लिया आप लोगों ने? लिख लिया बच्चों? अब इसके बाद तीसरा जो है अब देखो, अभी तक तो कंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा था। अगर डिसकंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा होता है, राइट, सो अब हम लोग कर रहे हैं हिस्टोग्राम फॉर discontinuous grouped data। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूअस ग्रुप्ड डेटा का जब हम लोग को हिस्टोग्राम बनाना होता है तो पहले तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं। कंटिन्यूअस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो गैप है डिसकंटिन्यूटी का, उस गैप का हाफ जो है हम लोग अपर क्लास लिमिट में ऐड कर लेते हैं और उसी सेम क्वांटिटी को हम लोग लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे कि वो कंटिन्यूअस बन जाए। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी होगी इसमें। सो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल 3 देखें, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल हमें दे रखा है, क्लास इंटरवल है 11 से 20, 21 टू 30, फिर 31 टू 40, 41 टू 50, 51 टू 60। देखो कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ 20 के बाद 20 से ही स्टार्ट होना चाहिए था, 21 से स्टार्ट हो रहा है ना। और इसको हम लोग पहले कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। सो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में अगर हम लोग को कन्वर्ट करना होगा तो देखो 20 और 21 के बीच में जो गैप है वो 1 का है। सो बेसिकली 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 1 बाय 2, 0.5 है ना। अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, है ना। So lower class limit of next class interval minus upper class limit of the previous class interval divided by 2 will give you the correction factor। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 11 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 20 में 0.5 ऐड कर देंगे। तो जो हमारा ये क्लास इंटरवल बन के आएगा वो क्या आएगा, 10.5 से 20.5। ठीक है, अब हम लोग सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें भी 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0.5 ऐड करेंगे। 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5 और 50.5 से 60.5।
ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया हमने किसको, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को। अब क्लास इंटरवल्स मिल गया, हम लोग फ्रीक्वेंसी सेम ही रखेंगे जो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी 5 है, ये 8 है, 13 है, 10 है और 6 है। सबको समझ में आया कैसे हम लोग डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाते हैं? आगे समझ? अब बस इसको हम लोगों को प्लॉट कर देना है। ये जो एडजस्टेड क्लास इंटरवल्स हैं, है ना, तो ये हमारा, इसको जो कहते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म, मतलब दोनों इंक्लूसिव है। 11 भी इंक्लूसिव, 20 भी इंक्लूसिव, इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। और इसको एक्सक्लूसिव, अपर क्लास लिमिट एक्सक्लूडेड होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। अब इसका हम लोग अगर हिस्टोग्राम बना लेंगे, 10.5 से स्टार्ट करना है, एक किंक बना लो, 10.5 से 20.5, 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5, और इधर 2 का बना लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब हम लोग प्लॉट करना शुरू करते हैं। 10.5 से 20.5 5 है, 20.5 से 30.5 8 है, उसके बाद 30.5 से 40.5 13 है, फोर्टी पॉइंट फाइव से 50.5 हमारा 10 है, इधर 60.5 तक है, 50.5 से 60.5 6 है। ठीक है, ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया इसका। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया ना सभी ने? नेक्स्ट है व्हेन क्लास मार्क्स आर गिवन। तो हमें क्लास इंटरवल नहीं, क्लास मार्क्स दिया गया है, ठीक है। तो क्लास मार्क्स आर गिवन, इससे हम लोग को लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट बनाना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द क्लास मार्क्स। तो जब क्लास मार्क दिया हुआ है, लेट्स से क्लास मार्क दिया हुआ है 25, 35, 45, 55, 65। क्लास मार्क से क्लास इंटरवल बनाना है, तो सबसे पहले तुम देखो क्लास साइज कैलकुलेट करोगे। क्लास साइज मतलब दोनों क्लास मार्क्स के बीच का डिफरेंस। तो दिस इज 35 माइनस 25, 10 हो गया। क्लास साइज 10 हो गया,
तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लास मार्क साइज डिवाइडेड बाय 2 को। तो क्लास साइज डिवाइडेड बाय 2 इज 10 डिवाइडेड बाय 2 5। 10/2 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर जो क्लास इंटरवल बनाएंगे 25 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 25 में 5 को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 20 से 30। इधर मिल जाएगा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। तो ये हमें क्लास इंटरवल्स मिल गए, है ना, एडजस्टेड क्लास इंटरवल्स मिल गए। क्लास इंटरवल जब मिल गया हम लोगों को, अब इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो दे रखा था फ्रीक्वेंसी 7, 15, 18, 7, 15, 18, 12 एंड 8, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। अब हम लोग को हिस्टोग्राम बनाना है। 20 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी किंक बनाना पड़ेगा। 20, 30, 40, 50, 60, 70 और जो फ्रीक्वेंसी है 18 तक गया हुआ है। ठीक है, टू, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। फ्रीक्वेंसीज को हम लोगों ने इधर प्लॉट कर लिया, क्लास इंटरवल्स यहाँ आ गए। अब हम लोग को क्लास इंटरवल भी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, हिस्टोग्राम हम लोग प्लॉट कर लेंगे। ये 7 पे आ रहा है पहला, 20 से 30 वाला जो है 7 हाइट का एक रेक्टेंगल बना लेंगे। 30 से 40 वाले में 15 हाइट तक का एक रेक्टेंगल बनाएंगे। फिर 40 से 50 18 तक जाएगा। 50 से 60 वाला 12 तक है। 60 से 78 पे है। तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया उसका। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने, बना लिया? बना लिया बच्चों? यस सर।
अब इसके बाद हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल करेंगे। तो दो तरीके का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, एक लेस देन टाइप होता है, एक मोर देन टाइप होता है। लेकिन क्योंकि तुमको बस लेस देन टाइप अजीब बनाना सीखना है, तो तुमको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही सीखना है। तुम लोग को मोर देन टाइप तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो इसीलिए मोर देन टाइप अभी हम लोग नहीं करेंगे, उतना ही बात करेंगे जितना कोर्स में है। सो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे क्या होता है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, मतलब क्यूमुलेटिव मतलब सबको मिला के, है ना, ऐड करके। तो हम लोग फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाते हैं एज गोइंग फ्रॉम बॉटम टू, मतलब ऊपर से नीचे जब आते हैं तो हम लोग ऐड करते चले जाते हैं टॉप टू बॉटम में। और जो फ्रीक्वेंसीज ऐड करके लिखते हैं उसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेस देन टाइप क्यों बोला जाता है अभी हम बताएंगे तुमको। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मान लो हमारे पास एक क्लास इंटरवल दे रखा है 20 से 25, 25 से 30, 30 से लेके 35, 35 टू 40, 40 टू 45। और हमारा फ्रीक्वेंसीज इसमें दे रखा है 20 टू 25 में फ्रीक्वेंसी है 3, 25 टू 30 में फ्रीक्वेंसी है 6, 30 टू 35 में फ्रीक्वेंसी है 10, 35 टू 40 में फ्रीक्वेंसी है 8 और 40 टू 45 में फ्रीक्वेंसी है 4। अब ये फ्रीक्वेंसीज हमारे दे रखे हैं, है ना। अब हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है इन सबको ऐड करके, मतलब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तो 3 ही रखोगे, यहाँ पे 3 प्लस 6 में 9 कर दोगे, 9 प्लस 10 19, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 4 31। तो लेस देन टाइप इसीलिए बोला जाता है इसको। सो अगर हम लिखते हैं मान लो लेस देन 20, मतलब लेस देन 20 कितना डेटा है, कोई फ्रीक्वेंसी है, स्टार्ट ही हो रहा है 20 से, तो लेस देन 20 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम लोग ये लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। तो लेस देन 20 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन 25 का मतलब 25 से लेस, 25 से लेस यहाँ तो एक ही है, ये 3 होगा। अगर हम लिखते हैं लेस देन 30, लेस देन 30 की बात करेंगे ना, तो ये दोनों क्लास इंटरवल्स कवर हो जाएगा। 30 से लेस इस वाला, ये वाला इंटरवल भी हो गया और ये वाला इंटरवल भी हो गया, है ना। 20 से 25 जो नंबर है वो भी तो लेस देन 30 में ही काउंट होगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं और वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 बता देता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं लेस देन 35। लेस देन 35 का मतलब हो गया कि इन तीनों को ऐड करना। तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 ऐड करके 19 हो गया ये। उसी तरह लेस देन 40 जब हम लिखेंगे तो चारों को करेंगे 40, 19 प्लस 8 27 कर लेंगे। और लेस देन 45 जब लिखते हैं तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, उसमें 31 हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यही रीजन है, इसको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes. अब देखो, इसको जब हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको लेस देन टाइप अचीव करते हैं।
तो यहाँ पे बिकॉज स्टार्ट हो रहा है 20 से, एक किंक बनाना पड़ेगा। लेस देन 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इधर जो हम लोग प्लॉट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और इधर लेस देन टाइप वाले को, ठीक है। तो अब ये हमारा देखो, ये जो है, जो लेस देन 20 से स्टार्ट करेंगे, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। लेस देन 20 पे 0 है तो इधर 0, अच्छा इस इधर करना है, 31 तक जा रहा है, तो आप कर लो यहाँ पे 10, 20, 30। अब ये यहाँ पे तो 0 है, 25 लेस देन 25 पे 3 है, कहीं यहाँ पे आएगा। लेस देन 30 पे 9 है, लेस देन 30 पे 9 है, यहाँ पे आ जाएगा। लेस देन 35 पे 19 है, इधर आ गया। लेस देन 40 पे 27 है, और लेस देन 45 पे 31 है। इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्री हैंड से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारा कर्व होता है, इस कर्व को हम लोग लेस देन टाइप ओजीव कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कर्व हमने बनाया, इस ग्राफ को हम लेस देन टाइप ओजीव कहते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? पहले तो लेस देन टाइप क्यों कहते हैं और उसका फिर कैसे बनाते हैं, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, 2 मिनट में बनाइए, फिर एक और एग्जाम्पल रह गया, उसको कर लेंगे। देख लिया बच्चों? Yes, sir. Oh, it's about to go down. We have the USA and Mexico. Who's going down first? You have a lot of nerve to be showing your face here again. क्या भाई बज रहा है ये? I do not want any troubles. I am just Hasano. अब उदय म्यूट कर लो भाई, पता नहीं कौन कौन से लैंग्वेज में बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल 5 हम लोग को करना था। ये कह रहा है ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीव फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्लास इंटरवल हमारा दे रखा है 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। फ्रीक्वेंसी की बात करें 7, 9, 12, 8 और 6। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं 7, 7 + 9 16, 16 + 12 28 + 8 36 + 6 42। अब हम लोग जो है इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं।
तो लेस देन 5 हमारा हो जाएगा 0, है ना। लेस देन 10 7 है, फिर लेस देन 15 16 हो जाएगा, लेस देन 20 28 हो जाएगा, लेस देन 25 36 हो गया, लेस देन 30 42 हो गया। ये तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं, तुमको कोई जरूरत नहीं है इसको हमेशा लिखने की। तुम बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे और प्लॉट कर सकते हो ग्राफ को डायरेक्टली, है ना। हमेशा अपर क्लास इंटरवल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को साथ में लेके चलते हैं। 10 7, है ना। तो यहाँ पे सबको लिख लेंगे, जो प्लॉट करेंगे यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, किंग बनाएंगे 5 10 15 20 25 30। 5 पे 0 है, 10 पे 7 है, इधर प्लॉट कर लेते हैं। 42 तक जा रहे हैं, 10 20 30 40 और 50। 5 पे 0 है, 10 पे 7 है, 15 पे हमारा 16 है, 20 पे 28 है, 25 पे 36 है और 30 पे 42 है। इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो है ये हमारा ओजीव हो गया, लेस देन टाइप। क्लियर है बच्चों? अब तुम्हारा काम है, ये जो एक्सरसाइज है 23, ये होमवर्क है तुम्हारा, है ना। कुछ इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ग्राफ वगैरह ही बनाना है, बट बना लेना जिससे कि तुमको जो हिचक है वो दूर हो जाए। एक्सरसाइज 23 होमवर्क है तुम्हारा। इज इट क्लियर?